नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन शर्मा, ऑर्थोपेडिक सर्जन जयपुर से। आइए जानते हैं हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत कब होती है, कूल्हा कब खराब होता है, कैसे खराब होता है। हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, एक नई पद्धति है डायरेक्ट एंट्री अप्रोच, जिसमें मिनिमम इंसिजन के द्वारा, बहुत कम चीरे के द्वारा मांसपेशियों के बीच से गुजरा जाता है, जिसमें बहुत ही रक्त का बहुत ही कम स्राव होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें मांसपेशियों को कम कटाव होता है, जिसकी वजह से दर्द कम होता है, आसानी से आप रिकवरी कर सकते हैं। इसमें मेन जो इसका फायदा है वो है डिसलोकेशन। इसमें डिसलोकेशन के बहुत न्यूनतम या 0% चांस कह सकते हैं अपन, और इसमें आलती पालती मारना, उकड़ू बैठना भी आसानी से हो जाता है। नॉर्मल हिप किस तरीके से दिखाई देता है? नॉर्मल हिप स्मूथ कार्टिलेज हिप जॉइंट की, स्मूथ कार्टिलेज एसिटाबुलम की आपस में ये एक दूसरे पर चलते हैं। जब भी आप रोटेट करते हो हिप जॉइंट को, या फिर आप चलते हो या बैठते हो, तो आसानी से इसमें बिना दर्द के आप मूवमेंट कर पाते हो। हिप जॉइंट खराब होने के बाद में, या एवियन नेक्रोसिस, एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने के बाद में, एवियन होने के बाद में हिप जॉइंट की जो शुरुआती स्टेज होती है, उसमें हिप जॉइंट का जो कार्टिलेज होता है वो डैमेज हो जाता है। उसमें ब्लड सप्लाई खत्म होने की वजह से उसके जो हेड और नेक का जो पार्ट होता है उसमें डैमेज हो जाता है। वो इस तरीके से दिखता है, खुरदरा दिखता है, और उसमें एसिटाबुलम भी दिखती है। ये प्राइमरी स्टेज में आपको बहुत, जैसे किसी स्टेज में दर्द होगा, जब आप उठोगे सुबह के टाइम पे दर्द होगा, या फिर थोड़ा बहुत चलोगे तब दर्द होगा। ये प्राइमरी स्टेज है। सीवियर स्टेज में क्या होता है, जब आपका ज़्यादा कूल्हा घिस जाता है तो इस तरीके का दिखाई देता है। इसमें जो हिप जॉइंट है, हेड वाला पार्ट है, उसकी कार्टिलेज पूरी तरीके से घिसावट हो जाती है, पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। और जो एसिटाबुलम है, जो कप होता है, इस तरीके से कप होता है, उसकी भी कार्टिलेज पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। जब अपन इस पर चलते हैं, या अपन किसी तरीके के रोटेटरी मूवमेंट करते हैं, या बैठ के उठते हैं, तो आपको हमेशा दर्द होगा। इस तरीके से घिसावट होगी, आवाज़ आएगी इसमें, तो आपको दर्द होगा चलने पर, बैठने पर, उठने पर, और आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। बाद में एक स्टेज इस तरीके की भी आती है कि आपको दवाइयों के बाद में, दवाई लेने के बाद में भी दर्द में राहत नहीं मिलती है, तो आपको ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। इसमें ऑपरेशन दो तरीके से, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारी पद्धतियां, नई पद्धतियां हैं, जिनमें एडवांस पद्धति है डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच, जिसमें आगे की तरफ से चीरा लगाते हैं। इसमें हिप रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं अपन, जो ये घिसावट वाला पार्ट होता है, इसको निकाल करके इसमें इस तरीके से कप फिट कर देते हैं। कप फिट करके और एक लाइनर लगा देते हैं, एसिटाबुलम लाइनर, जिसके ऊपर अपना जो हेड होता है अपन लगाते हैं। या तो ये सिरेमिक हेड हो सकता है, या फिर ये हो सकता है मेटल हेड हो सकता है। इस तरीके से यहाँ से इस पार्ट को कट करके और ये स्टेम डालते हैं, इसके ऊपर हेड लगाते हैं, और ये स्मूथ पार्ट हो जाता है, जिससे आप आसानी से जब भी आप रोटेटरी मूवमेंट करोगे, चलोगे, या फिर